दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ईएसआईसी के डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप लोग ढंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीजें जहां से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, कौन सा ऐसा रिसोर्स है जहां से हमारी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग होगी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये रिसोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्योंकि ये रिसोर्स आप लोगों को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कहां से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है बताएगा। हम इस रिसोर्स की इंपॉर्टेंस इस सेशन में कवर भी करने वाले हैं और कहां से आपको ये रिसोर्स मिलने वाला है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये सेशन आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग ईएसआईसी रीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है पीवाईक्यूज इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2012 का 2022 का विद सॉल्यूशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसका एजेंडा बहुत ही क्लियर है कि भाई व्हाई पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईएसआईसी रीडी एग्जाम प्रिपरेशन और सो फॉर एनी अदर एग्जाम प्रिपरेशन, और क्यों आपको इनको मिस नहीं करना चाहिए या फिर क्यों आपको इनको प्रायोरिटी में हैंडल करना चाहिए। और तो दूसरा सवाल ये आएगा कि भाई कहां से हमें पीवाईक्यूज मिल सकते हैं, कहां से हम इन पीवाईक्यूज को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। अब दोस्तों सबसे पहला सवाल आता है कि भाई व्हाई पीवाईक्यूज आर इंपॉर्टेंट। आप लोग एक एनालॉजी समझिएगा। ठीक है, एक सुनसान रास्ता है, आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और सुनसान रास्ते में कोई ट्रैफिक लाइट्स भी नहीं है। ठीक है, कोई जो स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, रोड पे कोई लाइट भी नहीं जो आपको गाइड कर सके। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके लिए गाइडिंग लाइट्स क्या होंगी? आपकी कार की हेडलाइट्स जो आपके रास्ते को साफ करके आपको दिखाती रहेंगी और आपको ऑन द ट्रैक बनाए रखेंगी। बट दोस्तों अगर मान लो आपकी एक भी हेडलाइट टूट जाएगी तो आपको उस रास्ते को फॉलो करने में दिक्कत आने वाली है। सिमिलरली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रास्ता सबके लिए न्यू रास्ता है, किसी ने भी इस रास्ते को बहुत बार जो है जिया नहीं है, फिर बहुत बार इस रास्ते पे गया नहीं है। ईएसआईसी रीडी एग्जाम बहुत रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, पहले 2012 में हुआ, फिर 2022 में हुआ और अब 2026 में हो रहा है। बहुत सारे लोग इस एग्जाम की जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाए तो वो एलिजिबल जो है नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ये रास्ता आप लोगों के लिए नया है। तो इस रास्ते पे आप लोगों को गाइड करने के लिए सिर्फ दो ही चीजें हैं जो आप लोगों को थ्रू आउट द प्रिपरेशन जर्नी ऑन दी ट्रैक बनाए रखेंगी। ये दो चीजें क्या है? पहली चीज है सिलेबस, जो आपको बताएगी कि भाई क्या आप लोगों ने इस एग्जाम की प्रिपरेशन में कवर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्योंकि यहाँ पे इस एग्जाम की प्रिपरेशन में जो कंपोनेंट्स हैं, क्वांट्स हो गया, इंग्लिश हो गया, एचआरएम हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, इंडियन यूनियन हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया, इनका अपने आप में बहुत वास्ट सिलेबस है। आप किसी भी लिमिट तक इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो सिलेबस की बाउंड्री में रहकर प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है ताकि आप वही प्रिपेयर करो जो एग्जाम में आने वाला है। दूसरी बात कि भाई इस एग्जाम की प्रिपरेशन में सिलेबस तो आपको पता लग गया, बट उस सिलेबस को कितना प्रिपेयर करना है, किस डेप्थ तक प्रिपेयर करना है, किस विड्थ तक प्रिपेयर करना है, ये आपको बताते हैं पीवाईक्यूज। तो आपकी जो गाइडिंग लाइट है ना इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, वो दो चीजें हैं। एक तो है सिलेबस, ठीक है, जो आपको बताता है कि भाई आपने क्या कवर करना है, और दूसरे हैं पीवाईक्यूज जो आपको बताते हैं कि भाई इस सिलेबस को इस तरीके से इतना प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस पता लग गई होगी कि भाई दे आर दी गाइडिंग लाइट्स थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। अब दोस्तों इनको हम लिख के भी दोबारा समझ लेते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। देखिए पीवाईक्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम उनकी एनालिसिस करते हैं तो हमें अपनी प्रिपरेशन का स्कोप पता लगता है कि भाई इस टॉपिक को इस तरीके से इतना प्रिपेयर करना है। तो जो बाउंड्री है प्रिपरेशन की, जो लेंथ एंड विड्थ है प्रिपरेशन की, कि भाई इस दायरे में रहकर, इस बाउंड्री में रहकर, इस स्कोप में रहकर तैयारी करनी है, वो आपको क्लियर हो जाता है। दूसरी बात कि भाई आपको हर एक कंपोनेंट को किस लेवल तक प्रिपेयर करना है, किस कंपोनेंट से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना है, वो भी आपको पीवाईक्यूज देख के पता लगता है। तो आपको पेपर का ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कि भाई ये पेपर डिमांडिंग है या नहीं है, क्या मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम मेहनत जो है करनी पड़ेगी प्रिपरेशन में, या फिर ऐसे ही काम चल जाएगा, ये आपको पेपर देख के पता लगता है, पीवाईक्यूज देख के पता लगता है। फिर हर कंपोनेंट में आपको कितनी मेहनत करनी है, उस कंपोनेंट का डिफिकल्टी लेवल क्या है, वो भी आपको पीवाईक्यू देख के पता लगता है। कि भाई कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं एपीएफसी एग्जाम की बात करूं तो वहां पे कुछ कंपोनेंट से थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वांट का पेपर जो है टफ नहीं होता है एपीएफसी एग्जाम में। लेकिन अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं जो है इस बार की इंग्लिश की, तो बहुत टफ आ गया। तो यहाँ पे कंपोनेंट का डिफिकल्टी लेवल क्या है, और दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या एक ही ट्रेंड चल रहा है कि यार यही कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, यही कंपोनेंट टफ आता है, या फिर चेंज होते रहते हैं। तो वो भी आपको ट्रेंड्स पीवाईक्यू देख के पता लगते हैं। फिर आपको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात की हर एक कंपोनेंट की वेटेज पता लग जाती है। देखो यूपीएससी एग्जाम में ना, अनलाइक अदर एग्जाम्स लाइक आरबीआई ग्रेड बी
और नाबार्ड ग्रेड ए और एसएससी एग्जाम आपको नहीं पता है कि किस कंपोनेंट से कितने क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने कभी भी कोई कंपोनेंट की वेटेज फिक्स करके नहीं बता रखी है कि भाई आपको इस पेपर में इंग्लिश से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको क्वांट से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ऐसा कहीं इन्होंने लिख के नहीं दे रखा। आपको सिर्फ इतना पता है कि भाई 120 क्वेश्चन आएंगे और ये 120 क्वेश्चन अराउंड 14-15 कंपोनेंट से आएंगे। तो यहाँ पर किसी कंपोनेंट से आपको 10 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, किसी से 15 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और किसी से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों जब आपको ये वेटेज पता लगती है कि भाई किस कंपोनेंट से ऑन एन एवरेज कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लेते हैं। आपको पता लग जाता है कि भाई हाँ, इस कंपोनेंट से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मेरी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एग्जाम में अगर 120 में से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बहुत अच्छा रेशियो 12.5% हो गया, तो इस कंपोनेंट को मुझे प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर किसी कंपोनेंट से सिर्फ 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको मैं बाद में भी प्रिपेयर कर सकता हूं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं रहा है, क्योंकि इसकी वेटेज काफी कम है। तो यहाँ पे पीवाईक्यूज आपको ये जानने में भी हेल्प करते हैं कि भाई कौन सा कंपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट है और आपको कितना फोकस किसी कंपोनेंट पे करना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अब आपको सिलेबस का पता लग गया है और आपको पीवाईक्यूज का पता लग गया है, मतलब आपकी प्रिपरेशन की बाउंड्री तैयार हो गई है। तो आप अब आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई कौन सा ऐसा जो है सोर्स है, कौन सी ऐसी बुक्स है, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इस पर्टिकुलर बाउंड्री को प्रिपेयर करने में मेरी हेल्प कर सकता है। तो जो बाउंड्री है प्रिपरेशन की, उसको कवर करने के लिए बेस्ट पॉसिबल रिसोर्स क्या है, वो आइडेंटिफाई करना अब आपके लिए आसान हो जाता है। आपको पता नहीं कि भाई मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज पढ़नी है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो इसके लिए कौन सी सुटेबल बुक रहेगी, ये रहेगी। आप चेक करना शुरू कर देते हो सोर्सेज को और उनको मेरिट के हिसाब से फिर पिक करते हो। मेरिट क्या है? सिलेबस और पीवाईक्यूज की रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल कर रहा हो। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के लिए डिसीजन लेना भी आसान हो जाता है पीवाईक्यूज देख के, यार इस कोर्स को इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैं सोर्स जो है कोर्स को फॉलो करूं या फिर सेल्फ स्टडी को फॉलो करूं। तो आप अपना मोड ऑफ प्रिपरेशन भी बेटर डिसाइड कर पाते हैं जब आप पीवाईक्यूज के थ्रू डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम चेक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पीवाईक्यूज देख के आपकी स्ट्रेटेजी भी अच्छी बनती है कि यार ये जो पीवाईक्यूज हैं इनसे मुझे आइडिया लग रहा है कि पेपर टफ आ रहा है, अच्छा पेपर आ रहा है, क्वालिटी पेपर आ रहा है, तो मुझे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थोड़ी सी स्ट्रेच करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ आवर्स पर डे और नंबर ऑफ डेज बढ़ाने पड़ेंगे। जहां मैं पहले 3 महीने पहले तैयारी करने की सोच रहा था, अब मुझे 5 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए। जहां मैं 2 घंटे डेली पढ़ने की सोच रहा था, वहां मुझे 3 घंटे डेली पढ़ना चाहिए। तो वो जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अब आप बनाओगे पीवाईक्यूज देख के, वो जनरली आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेनिफिट ऑफ पीवाईक्यू इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जामिनेशन। दोस्तों हर बच्चा ये जानना चाहता है कि सर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, जहां से क्वेश्चन शॉर्ट मुझे देखने को मिल सकता है। अब टीचर कोई भगवान तो है नहीं, ना ही टीचर पेपर सेटर है, तो टीचर क्या करेगा? टीचर क्या करेगा? पीवाईक्यूज को एनालाइज करेगा और पीवाईक्यूज को एनालाइज करके वो देखेगा कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से 2012 में भी क्वेश्चन आया और जहां से 2022 में भी क्वेश्चन आया। अब देखो सैंपल साइज हमारे पास बड़ा नहीं है, ये एग्जाम हर साल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लास्ट 2 पेपर ही देखने पड़ेंगे। टीचर आपको बोलेगा कि भाई देखो इंडियन पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर एरिया से पूछेंगे, तो ये इस तरीके से प्रिपेयर कर लो, करंट अफेयर ऐसे प्रिपेयर कर लो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है जब हम पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू को जो है फॉलो करना चाहिए और इनको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। बट दोस्तों होता क्या है कि जनरली हम एग्जाम की प्रिपरेशन तब स्टार्ट करते हैं जब नोटिफिकेशन आ गई होती है। अब नोटिफिकेशन आने के बाद तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि भाई अब एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो जल्दी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। तो हम डायरेक्टली फिर किसी से सोर्स पूछते हैं या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बट हम कभी भी ढंग से तैयारी इसलिए नहीं कर पाते उस केस में क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि भाई हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पर आप तसल्ली से आराम से 1 हफ्ता लगा के पीवाईक्यूज की एनालिसिस अपने एंड पे कर सकते हो, ताकि आप जो भी आगे स्ट्रेटेजी बनाओ या जो भी आप डिसीजन लो कोर्स चूज करने का, सेल्फ स्टडी करने का, वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। दोस्तों आप सभी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी एनालिसिस इस पर्टिकुलर पीवाईक्यूज की कर लेनी चाहिए, ताकि आप जो भी एक्शन लो वो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि भाई पीवाईक्यूज को कैसे डाउनलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है। देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लोग 2012 के और 2022 के ESICDD एग्जाम के पीवाईक्यूज को विद सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हो, आंसर की के साथ डाउनलोड कर सकते हो। आपको जाना कहाँ है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां पर आपको एक लिंक दिया गया होगा,
जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप एक पेज पे पहुंचोगे, वहां पर आप अपनी डिटेल फिल करिए और आपके ईमेल आईडी पे आप लोगों को PYQs मिल जाएंगे विद आंसर की ऑफ ESIC DD 2012 एंड 2022। और दोस्तों फिर आपको अपने एंड पे उनकी एनालिसिस करनी है और देखना है कि भाई आप क्या उस पर चेक कर पा रहे हैं। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एनालिसिस में करना क्या है। अब दोस्तों मैंने आपको बताई दिया कि एनालिसिस में आपको डिफिकल्टी लेवल चेक करना है, पहली बात कि भाई पेपर टफ है या इजी है। ये आपको ओवरऑल पेपर का भी चेक करना है और आपको कंपोनेंट वाइज भी चेक करना है। फिर आपको चेक करना है कि भाई प्रायोरिटी ऑर्डर क्या रखूंगा प्रिपरेशन का, तो डिफरेंट कंपोनेंट की वेटेज क्या है, ये भी आप सेट यहां पर करोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आप ये भी चेक करोगे कि भाई अब मुझे कौन से सोर्स फॉलो करने चाहिए इस सिलेबस को प्रिपेयर करने के लिए, और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी आप डिसाइड इसी पर्टिकुलर एनालिसिस के बेसिस पे करोगे। तो ये काम आप लोगों ने कर लेना है, इसमें देरी नहीं करनी है। कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई ऑन योर डाउट। अब दोस्तों कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे कि सर आप वीडियो बनाए जा रहे हो और नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, हम तैयारी करें भी या नहीं करें। दोस्तों एग्जाम आएगा, काफ़ी हाई चांसेस है कि एग्जाम इस साल आ जाएगा। अराउंड 190 से लेकर 200 के आसपास पोस्ट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो आपको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है कि यार काश इस बंदे की बात मान के पहले तैयारी स्टार्ट कर दी होती। तो आप इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि काफ़ी कंपोनेंट्स हैं, टाइम लगेगा प्रिपरेशन कंप्लीट करने में। और जब आप नोटिफिकेशन पे खुद को देखेंगे तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ यार अराउंड 60-70% मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, आई एम एट अ गुड पोजिशन, नाउ आई कैन एम फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है आपको सजेशन यही है कि विदाउट डिले यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।